मैं आप लोगों के अच्छे दिन की कामना करता हूँ। पूर्व वीडियो में मैं आपको अलंकार बताया, काफ़ी लोग समझे होंगे उस अलंकार किसे कहते हैं, कौन कौन से अलंकार हैं, कैसे नहीं हैं। एक बार और मैं उसी को रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अलंकार का मतलब होता है अलम और कार। अलम का मतलब होता है अलंकृत करने वाला, और कार का मतलब होता है करने वाला। ध्यान दीजिएगा। अलम का मतलब अलंकृत और कार का मतलब करने वाला है। यानी जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहेंगे। पिछली बार मैं आपको बताया था कि जहाँ काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण व्यक्ति की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा बढ़ा देता है। इसमें मैं बताया कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं शब्दालंकार और एक को कहते हैं अर्थालंकार। शब्दालंकार में हम आपको बता दिए कि तीन प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अनुप्रास, और दूसरे को कहते हैं यमक, और तीसरे को कहते हैं श्लेष। इन तीनों को अच्छी तरह से समझाया गया था एक बार और, कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण एक ही अक्षर बार बार आए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो, शब्द बार बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो। एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, वा पाए बौराए जग वा खाए बौराए। फिर श्लेष अलंकार में अब आपको बताया, श्लेष का मतलब चिपकना। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका था। इस शब्दालंकार के बाद आता है अर्थालंकार। ध्यान देंगे, अर्थालंकार इसमें तमाम तरह के बताए जाते हैं, कौन कौन से हैं, कैसे हैं, आप 2 4 5 जानेंगे। जैसे पहले को कहते हैं उपमा, दूसरे को कहते हैं रूपक, तीसरे को कहते हैं उत्प्रेक्षा, चौथे को कहते हैं अतिशयोक्ति, पांचवें को कहते हैं संदेह, ऐसे ही होता है भ्रांतिमान आदि आदि। यहाँ आपको समझना है कि अर्थालंकार क्या है। दो प्रकार के, जैसे कि मैं बताया कि एक शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार का मतलब क्या हुआ? शब्दालंकार का जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार। शब्दालंकार का मतलब बाहरी, जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता हो, जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती हो, जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य में सौंदर्य का भाव पैदा हो, जहाँ अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसमें अर्थालंकार के प्रकार में ये कई तरह के प्रकार हैं, कई तरह दिया जा रहा है। कोई कुछ कहीं
5 बताया जा रहा है, कहीं 6 बताया जा रहा है, कहीं 7 बताया जा रहा है। लेकिन आपको जानना क्या है, जैसे हाई स्कूल में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, हाई स्कूल के विद्यार्थी अगर उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार जान गए तो बहुत कुछ जान गए। यहाँ ध्यान देना है, उपमा अलंकार में समानता या तुलना, समानता या तुलना, ध्यान देंगे, समानता या तुलना। फिर रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप, उपमेय पर उपमान का आरोप। फिर उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना। ये बार बार शब्द आ रहा है, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान बार बार आ रहा है। यह शायद आप इसके बारे में नहीं समझ सकेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। उपमेय क्या है और उपमान क्या है, यह जिसके समझ में आ गया वह बहुत अच्छी तरह से, अच्छे तरह से इसको लिख सकता है, अच्छी तरह से परीक्षा में लिख सकता है। यहाँ देखिए, उपमेय और यहाँ उपमान, हम एक ही में समझा देना चाहेंगे। उपमेय उपमान क्या है कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं। और उपमान वही जिस से की जाती है, जिससे की जाती है, सीधा सीधा है, केवल इतना ही से आप समझ जाएंगे, जिससे की जाती है। उपमेय में जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है और उपमान में जिससे, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिससे की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे, राधा का मुख, जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ दो बातें हैं, मुख और चंद्रमा। मुख जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, मुख की तुलना की जा रही है, इसलिए यह क्या है, उपमेय है। किससे की जा रही है, तो चंद्रमा से की जा रही है, इसका मतलब कि यह उपमान है। अच्छी तरह से इसको याद रखेंगे कि जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। इसके बाद आइए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप उसको कॉपी पर नोट करते जाएंगे। नोट करेंगे तभी जा कर के आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। नहीं नोट करेंगे, केवल सुन लेंगे, तो केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। ये आपका पहला हो गया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, यहाँ देखिए, उपमा का अर्थ होता है समानता या तुलना। उपमा का तात्पर्य समानता, समानता या तुलना, समानता या तुलना। परिभाषा आप ऐसे देंगे कि जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है,
जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। ध्यान देंगे, जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। एक तरह से और हम समझाना चाहेंगे कि आप देख लें या उससे बेहतर है, योजक चिन्ह आए, जहां योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये आपको पता होगा कि योजक चिन्ह क्या है। योजक चिन्ह आए और उनके पीछे से सा सी जैसे आदि लगा हो, आदि लगा हो, वहां उपमा अलंकार होता है। फिर एक बार समझा दें कि जहां योजक चिन्ह, समझने के लिए, जहां योजक चिन्ह, जहां काव्य में योजक चिन्ह आए और उनके पीछे से सा सी जैसे आदि यदि लगा है तो वहां उपमा अलंकार है। जैसे उदाहरण में देखिए, भूरे बालों की सी कतरन, भूरे बालों की सी कतरन। अब ये योजक चिन्ह है, ध्यान देंगे, ये योजक चिन्ह है और इस योजक चिन्ह के बाद क्या आया है? सी आया है। मैंने बताया कि जहां पीछे योजक चिन्ह के तुरंत बाद से सा सी यदि लगा है तो वह कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जैसे चाँद सा सुंदर मुख, चाँद सा सुंदर मुख, देखिए यहां योजक चिन्ह आया, योजक चिन्ह के बाद सा आ गया। जैसे नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। फिर एक बार, भूरे बालों की सी कतरन, चाँद सा सुंदर मुख, नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। जैसे हरिपद कोमल कमल से, ध्यान देंगे, हरिपद कोमल कमल से, यहां भी क्या आ गया? से, योजक के तुरंत बाद से आया। यहां ध्यान देंगे, जब भी आपको समझना हो, पहचान करनी हो कि उपमा अलंकार है, कैसे हम पहचानेंगे, तो आप यह देखें कि योजक चिन्ह आए और योजक चिन्ह के तुरंत बाद से सा सी जैसे आदि यदि लगा हुआ है या आदि आता है तो वहां उपमा अलंकार होगा। जैसे भूरे बालों की सी कतरन, ये देखिए, जैसे चाँद सा सुंदर मुख, जैसे हरिपद कोमल कमल से, सी सा से कब आया? योजक चिन्ह के तुरंत बाद, इसलिए यहां उपमा अलंकार है। फिर आगे आइए, आपको इसके बाद बताते हैं रूपक अलंकार। इसके बाद रूपक अलंकार में देखिए क्या होता है। रूपक अलंकार, इसमें क्या है
सेम वही, जैसे मैं पहले में बताया कि योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह के बाद से, सा, सी या जैसे आए। यहाँ रूपक में यह समझना है कि जो उपमेय और उपमान मैं बताया हूँ, उस उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न हो। यानी जहाँ उपमेय पर उपमान, उपमेय पर उपमान का भेद रहित, ध्यान देंगे, भेद रहित आरोप हो, भेद रहित आरोप हो। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित, आप उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता हो। ऐसे भी कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न हो। जहाँ उपमेय, देखिए लिख देते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान, उपमान में कोई भिन्नता न हो, कोई भिन्नता न हो, कोई भिन्नता न हो, वहाँ क्या हो गया? रूपक अलंकार। ऐसे फिर इसके बाद एक तरह से और समझा भी है आपको, जैसे आप उपमा अलंकार समझे हैं वैसे ही रूपक अलंकार, कि जहाँ पंक्ति में योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह आए, किंतु उसके बाद सी, सा, से, जैसे आदि शब्द न आए, आदि शब्द न आए। सी, सा, से आदि शब्द न आए। फिर एक बार देखिए, अच्छी तरह समझना है, समझ लीजिए। जहाँ उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अथवा जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अथवा जहाँ पंक्ति में योजक चिन्ह तो आए, जैसे इसके पहले आपको बताया उपमा अलंकार में कि योजक चिन्ह तो आए, लेकिन उसके पीछे उपमा में सी, से, सा आ रहा था। इसमें शर्त है रूपक में कि इसमें यू से योजक चिन्ह के बाद सी, से, सा, जैसे आदि शब्द नहीं आएंगे। अब आगे इसके बाद आप उदाहरण देखें रूपक अलंकार का। आपको बता रहे थे रूपक अलंकार, फिर एक बार उसको रिवर्स कर दें कि जहाँ योजक चिन्ह, जहाँ पंक्ति में योजक चिन्ह तो आए, लेकिन उसके पीछे से, सा, सी जैसे आदि न लगा हो। जैसे है, कई बार आप सुने भी होंगे, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जैसे देखिए, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई क्या है? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। योजक चिन्ह आया, लेकिन योजक चिन्ह के बाद सा, से, सी जैसे आदि नहीं आया। फिर जैसे है कि मैया मैं तो, यह भी सुने होंगे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र
खिलौना लय हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। इसमें देखिए यहाँ योजक चिन्ह आया, लेकिन इस योजक चिन्ह के जस्ट बाद नहीं आया, सासी से नहीं आया। जैसे माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। ऐसे फिर एक बार समझ लें कि जहाँ पंक्ति में योजक चिन्ह आए किंतु योजक चिन्ह के तुरंत बाद सात शीशे जैसे आदि न आए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे में पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आप उपमा और रूपक अलंकार अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद आइए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, ये देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां उपमेय में उपमान की संभावना परिभाषा देंगे ऐसे कि जहां पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर एक बार सुन लें कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक और तरीका है कि इसमें जनु, मनु, जानहु, मानो, जानो आदि आता है। परिभाषा देना है, ऐसे ही परिभाषा दे सकते हैं कि जहां पंक्ति में जनु, मनु, जानहु, मानो, जानो आदि आए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर एक बार सुन ले परिभाषा, जहां पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां काव्य में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे ही परिभाषा दे सकते हैं कि जहां काव्य में जनु, मनु, जानहु, मानो, जानो आदि आता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण समझ लें। उदाहरण समझिए उत्प्रेक्षा अलंकार का। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध का, उस काल मारे क्रोध का, तनु कांपने उसका लगा, तनु कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। उस काल मारे क्रोध का, यहां क्रोध का की जगह पर के कर लेंगे, क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा।
नोट कर लेंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। एक और उदाहरण देख लेंगे, सुने भैया कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, मनहु नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। फिर एक बार सुन ले। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मैं क्या बताया कि जहां पंक्ति में जनु मनु जानो मानो जानो हुआ है, यहाँ क्या आया? मानो। इसलिए यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसलिए इस पंक्ति में क्या है? उपमा अलंकार है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रयात। आतप परयो प्रभात, यहाँ देखिए क्या है? मनहु। इसलिए यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कक्षा 10 में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, यही 3 अलंकार पढ़ने हैं। आप से मैं यही चाहूँगा कि आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लें। एक प्रकार से नहीं, अनेकों प्रकार से उसका परिभाषा बनाने का प्रयास करें। एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण लिखें। पहचान करें उसमें कि हाँ, इसमें उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा अथवा उपमा होगा। फिर इसके बाद आइए आपको बताते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार परिभाषा मैं बताया, कई तरह से बना सकते हैं, बता सकते हैं कि जहाँ पंक्ति में, जहाँ काव्य में, जैसे बोल सकें, जहाँ पंक्ति में, जहाँ काव्य में व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ा कर किया जाए। फिर एक बार ध्यान देंगे, अतिशयोक्ति अलंकार बता रहे हैं कि जहाँ पंक्ति में, या ऐसे कहेंगे कि जहाँ व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ाकर, बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। फिर देखिए, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, खूब बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। फिर एक बार परिभाषा सुन लें कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखें। उदाहरण कि हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग,
लंका सिगरी जल गई, लंका सगरी, ऐसे भी कह सकते हैं लंका सारी, लंका सारी जल गई, गए निशाचर, गए निशाचर भाग। फिर एक बार सुन ले कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा खूब बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे में उदाहरण स्वरूप कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ देखेंगे कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं है, आग लगी ही नहीं है, लेकिन सारी लंका जल गई। कहने का तात्पर्य यह कि खूब बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। आइए इसके बाद आपको बताते हैं हम, इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और फिर जो अलंकार शेष बच रहा है उसको हम अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।